प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिंदगी के दुखद अंत के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सब ने सुना होगा, 2-3 दिन से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। अतुल सुभाष नाम का एक युवा, यंग थे, वो 33-34 साल के यंग थे। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है खुदकशी करके। लेकिन अपनी जीवन लीला के अंत के पीछे बहुत सारे सवाल छोड़े हैं उन्होंने, बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारी न्याय व्यवस्था पर है। क्या जो अदालत से जहां उसकी न्याय प्रक्रिया चल रही थी, क्या उस अदालत का ही ये कारण बना है कि इसको अपनी खुदकशी करनी पड़ी है? क्या न्याय की तरफ से उसका विश्वास उठ गया था? बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उसने, 2-2.5 साल के करीब लड़ी है, और अंत में वो हार गया और अपनी जीवन लीला का अंत कर दिया। तो उसने जो बयान दिया है, यानी करीब 1 घंटे 21 मिनट के करीब की उसने एक वीडियो डाला है अपनी मौत को गले लगाने से पहले, और 23 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा है। बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं उसने, सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, न्याय व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, और पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट आप इस चैनल पर देखेंगे, दूसरा पार्ट फौजी जनता पार्टी का दूसरा चैनल है, और तीसरा पार्ट मतदाता जागृति संगठन के पर है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तीनों को जरूर सुनना और अपनी प्रतिक्रिया भी देना। अब ये देखिए, ये नौकरी कर रहा है, जो अतुल सुभाष था, ये बेंगलोर में नौकरी कर रहा था, और पति पत्नी इकट्ठे पहले शुरू में शादी के, मतलब 2019 में इनकी अप्रैल में शादी हुई थी, इकट्ठे रह रहे थे, एक बेटा भी हुआ था इनका। उसके बाद किसी कारणवश इनके रिश्ते में कुछ खटाई आ गई, और पत्नी ने और ससुराल पक्ष ने इनके खिलाफ केस कर दिया, और केस एक नहीं है, एक के बाद एक करते करते 9 केस इनके खिलाफ दायर किए, और केस दायर किए हैं जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में। ये रह रहा है, अतुल सुभाष रह रहा है बेंगलोर में, और केस दायर किए गए हैं जौनपुर की कोर्ट में। और उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था वहाँ से आना जाना, क्योंकि बहुत लंबा फासला है। उसके 2 दिन ऐसे ही लग जाते थे एक तरफ के, आना जाना, फिर यहाँ रुकना, खाना पीना इंतज़ाम करना, प्लस नौकरी कर रहा था। नौकरी उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कोई भी डिपार्टमेंट इतनी जल्दी छुट्टी कैसे देगा। और उसमें न्याय व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी तारीख लग रही थी वहाँ पर, बहुत जल्दी तारीख लगाई जा रही थी, कभी हफ्ते की, कभी 15 दिन की। इतनी दूर से कैसे हफ्ते में और 15 दिन में कोई कंपनी छुट्टी देगी? और ऐसा उसने बताया है, मुझे नहीं मालूम है। देखिए, मैं न्याय व्यवस्था पर मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। उसके जो बयान आए हैं उसके मुताबिक यहाँ जो ये इनके ससुराल पक्ष थे, वो अदालत से गलत सलत तरीके से उनसे तारीख लगवाते रहते थे, जो मर्जी, अपनी मर्जी की तारीख लेते थे, जितना मर्जी पीरियड है, 10 दिन का है, 12 दिन का, वो लेते थे। और उसने ये कहा है कि वो पैसा दे करके तारीखें लेते थे। यानी कि अदालत के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उसने खड़ा किया है कि अदालत में जज के सामने, जो जज हैं वहाँ पर रीता कौशिक, उनके सामने, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको, उनके सामने रिश्वत देते थे, ये पैसे देते थे और तारीख अपनी मर्जी से लगवा लेते थे। तो ये बहुत ही दुखद है। अगर जज के सामने ये सब हो रहा था तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। इससे ज़्यादा मतलब देखिए, अदालतों के ऊपर हमें विश्वास है, हमारे सिस्टम तो ऐसे ही है, राजनीतिक सिस्टम की तो कोई जवाबदेही है ही नहीं इस देश में। लेकिन अदालत के ऊपर एक भरोसा किया जाता है कि हमें अगर कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा तो अदालत से तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अदालत से अगर ऐसा हो तो जो उसने 1 घंटा 21 मिनट के करीब जो वीडियो अपना बनाया है, प्लस 23 पेज का जो सुसाइड नोट लिखा है, बहुत सारे सवाल है। वो सारे तो मैं भी नहीं कवर कर पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं सिस्टम के ऊपर। यानी इतनी छोटी डेट लगना, और उसके बाद ये भी उसने कहा है कि इस फैसले के लिए जज ने पैसे भी मांगे हैं इनसे, फैसला इनके हक में देने के लिए या ठीक ठाक सी सुनवाई करने के लिए आगे, मतलब इसके लिए पैसे मांगे हैं। बहुत ही दुखद बात है। इसके अलावा ये सारे न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। यानी जज ने ये घोषणा की थी, जब ये शुरू में केस इनका शुरू हुआ था, बेटा इनका दोनों का जो हुआ था वो 6 महीने का था, तो अदालत ने आदेश दिया कि 80,000 रुपये महीने का वो मुआवजा देंगे अपनी पत्नी को। यानी 40,000 पत्नी के लिए और 40,000 बच्चे के लिए। छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए 40,000 क्यों चाहिए? तो क्या ये अदालत के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे?
सवाल तो उठेंगे। इसका मतलब अदालत जो काम कर रही थी वो इनके अपोजिट पार्टी यानी कि ससुराल पक्ष के कहने से कह रही थी, उनकी बातों में आकर के कह रही थी। यानी एक सीधा सीधा अतुल सुभाष को हैरस किया जा रहा था, बहुत बुरी तरह से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था। ये साफ नजर आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसके खुद बयान कह रहे हैं, खुद बयान कह रहे हैं। उसने बहुत गंभीर बातें कही हैं जो कि बाकी दो वीडियो में मैं और पूरी करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के जल्दी जल्दी डेट लगना, इतनी दूर से कैसे आएगा वो, प्लस 80,000 का मेंटेनेंस। कोई वो इतनी बड़ी कोई राजे महाराजे की गद्दी पर नहीं बैठा था, वो कहाँ से देगा 80,000? उसको अपना गुजारा भी करना है, उसका अपना परिवार भी है, माता पिता है, कैसे देगा 80,000 रुपये? और फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। पत्नी को भी 40,000 क्यों चाहिए महीने के? क्या खर्चा है उसका? प्लस बच्चे के लिए 40,000। लेकिन ये किया है, ये अदालत के आदेश से हुआ था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और अदालत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके अलावा इतनी जल्दी डेट देना, क्या अदालत को नहीं मालूम है कि ये आदमी भी पीड़ित है, इतनी दूर से आता है, वो कैसे आएगा? अगर उसने इनके ससुराल पक्ष ने कह दिया तो क्या वो जो कहेंगे वही करेंगे? अदालत का काम तो न्याय करना है। वो कोई एक पक्ष को सुन के उसने नहीं देना फैसला, दोनों तरफ की बातें देखनी है, दोनों तरफ के हालात देखने हैं, सिचुएशन देखनी है। कसूर किसका है किसका नहीं है वो बात की बात है, वो तो न्याय के बाद पता लगेगा जब जजमेंट आएगा। लेकिन न्याय प्रक्रिया जो है उसके दौरान तो सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ये अदालत का काम है। लेकिन अदालत ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखाई है, जैसा उन्होंने अपने वीडियो में बताया है और अपने 23 पेज के सुसाइड नोट में लिखा है। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है अदालत के ऊपर। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा, इस न्याय प्रक्रिया की ज़रूर समीक्षा करें और वो जज जो हैं, महिला जज, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जस्टिस को इस तरीके से प्रभावित कर रही थी, खुद अपनी कलम से, अपनी आंखों के सामने रिश्वत दे करके तारीखें लग रही हैं, रिश्वत इनसे खुद मांगी गई है फैसले के लिए, और वो भी रिश्वत दी होगी उन्होंने, ससुराल पक्ष ने, जब 80,000 का उनको मुआवजा मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं, बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं और इनको बहुत गंभीरता से देखना होगा। मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय के वो गहराई से देखें, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी इनके ऊपर ज़रूर संज्ञान लें और ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, इसका ज़रूर मतलब ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है। एक जीवन लीला, जवान यंग था, अभी 34-35 साल का बच्चा, उसने अपनी जीवन लीला को दुखी होकर के समाप्त किया है, तंग आकर के, सिस्टम से परेशान होकर के, तंग आकर के किया है। तो ये एक रिश्ते के ऊपर भी दाग लगा है, पति पत्नी का जो रिश्ता है। यानी पत्नी कोई इतनी गुरूर कैसे हो सकती है, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है, इतना घटिया व्यवहार कैसे कर सकती है? खैर, ये न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और मैं आप सबको ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको देखिए कि ये इसमें अदालत में कितना कसूर है, कैसे कसूर है और क्या अतुल सुभाष की जीवन को बचाया जा सकता था। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।